सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है डेबी और मैं आपको अपने YouTube चैनल एवरग्रेस में हार्दिक स्वागत के साथ आमंत्रित करती हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैंने सोचा कि जैसे कि हम थोड़े दिनों में ही क्रिसमस बनाने जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि क्रिसमस के समय में जो केक बनता है, रम केक, उसके बनाने की विधि। अगर सच में पूछा जाए तो ये मैं 2-3 महीने पहले ही शुरू कर देती हूँ, लेकिन इस बार ये कोविड के कारण काफ़ी काम बढ़ गया था। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी मेड्स वगैरह जा चुकी हैं, तो मैंने उनको फिर से वापस नहीं बुलाया है अभी तक, तो इसी कारण काफ़ी काम बढ़ गया था। लेकिन मेरे अनुसार अभी भी हमें इतनी देरी नहीं हुई है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं और जो केक बनेगा वो भी बढ़िया बनेगा। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम उसको बनाने की विधि, जो कि केक फ्रूट्स को कैसे रम में सोक किया जाता है, उसकी विधि मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए जो भी सामग्री है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले है काजू। मैंने इसमें ब्रोकन काजू इस्तेमाल किया है। तो इसका काटने का तरीका ये है कि आप कोई भी चाकू से आप काट लीजिएगा। जहाँ तक हो सके आप मिक्सी या फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे बहुत छोटे छोटे टुकड़े, नहीं तो बड़े टुकड़े रह जाते हैं। अगर आपको एक ही जैसे टुकड़ों की ज़रूरत है, तो मेरी तो यही आपके साथ एडवाइस रहेगी कि आप उसको काटें। मैं तो एक्चुअली हाथ से काटने की मेरी अच्छी आदत हो चुकी है अब तो। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है और आपकी आदत नहीं है, तो आप ऑफकोर्स आप चॉपिंग बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है, पहला मैंने काजू लिया है, तो आप सिर्फ इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस साइज़ पे आप काट लीजिएगा। तो ये जो चाकू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो उतना तेज़ नहीं है, तो इसलिए मेरा हाथ नहीं कटेगा, और मुझे इसी की आदत है एक्चुअली इस चाकू की। दूसरा है बादाम को आप, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको जो उसका सेंटर है उसमें आप हल्का सा प्रेशर दे दीजिए और वो 2 भागों में निकल जाएगा। तो आप इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लीजिएगा। और इसमें एक छोटा रह गया था, तो उसको ही मैं निकाल देती हूँ। देखिए, ये आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। दूसरा है अखरोट। ये अखरोट का ऑलरेडी आधा भाग है, तो उसके बीच में से आप काट लीजिएगा और उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लीजिएगा। ये काटने का जो है, इससे आपके हाथों में और कलाई में काफ़ी ज़ोर पड़ सकता है, तो बीच में प्लीज़ एक ब्रेक ले लीजिएगा, कंटिन्यूसली हो नहीं पाएगा। इसके बाद है खजूर में ये मेरा सीड वाला खजूर है, इसका आप आधा करके बीच में से उसका बीज निकाल दीजिएगा, और बाकी जो है उसको लंबाई में ऐसे काटिए और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिएगा। जब आप खजूर को काटेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब मिल के एक बॉल जैसा हो गया है, लेकिन आप चिंता ना करें, जब आप केक मिक्स करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरा है किशमिश। इसमें आप ब्राउन किशमिश का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें सही टेस्ट नहीं आता है। इसमें मैंने ब्लैक किशमिश का इस्तेमाल किया है, और वो भी विदाउट सीड है। तो इसको काटने का सबसे बेस्ट है आपकी कैंची। उसको सिर्फ 2 टुकड़ों में कर दीजिए, और ये बहुत ही सबसे आसान चीज़ है इसमें काटने के लिए। तो इसको देखिए, आप ऐसे इसमें से काट दीजिएगा। एक्चुअली मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको पूरा सही तरीके से नहीं दिखा पाई। तो अभी क्या करना है कि आपको ये सब चीज़ें काट के और उसमें मिलाना है रम। आप कोई भी रम यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें तो मैंने बरमुडा XXX रम का इस्तेमाल किया है। तो ये पूरा केक फ्रूट्स आपको आधा किलो के करीब आएगा। तो इसमें जो है ये आपको थोड़ा शायद आधा किलो से ज़्यादा जैसे लगेगा, क्योंकि ये सब बहुत ही लाइट वेट है, तो इसलिए आपको क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये आधा किलो ही है। तो इसमें हम मिलाएंगे 1 पूरा कप और
आधा कप। तो इस एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो आप ज़्यादा रम ना डालें क्योंकि आपको लगेगा कि रम कम है। जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा रम कम है, लेकिन आप चिंता ना करें, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्कोहल है तो उसको ख़राब होने से रोकेगा। लेकिन अगर आप इसको 1 महीने के मतलब कि जब मैं ये केक अपने घर में बनाती हूँ तो इसमें सिर्फ मैं आधा केक फ्रूट अभी क्रिसमस के टाइम पे इस्तेमाल करूँगी और बाकी का जो आधा है वो मैं न्यू ईयर या कभी कभी मैं ईस्टर तक भी मैं इसको लेके जाती हूँ। तो बस एक ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर का जो भाग है वो बिल्कुल भी उसमें सूखापन नहीं आना चाहिए, हरदम उसमें एक गीलापन होना चाहिए। तो आप उसको काटने के बाद ये रम 1.5 कप जो है वो उसमें अच्छे से मिलाइए एक सूखे स्पून के साथ और एक ग्लास के जार में या ग्लास के बर्तन में विद द लिड, जो कि एक ढक के आप अच्छे से क्लोज कर सकें, उसमें आप डालिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक ग्लास जार का इस्तेमाल किया है। तो पहले जब मैं पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब कुछ स्टेप दिखाया था, लेकिन वो ठीक से आया नहीं। तो ये काट के मुझे 1 दिन हो चुका है, 1 दिन के ऊपर हो चुका है। तो देखिएगा कि ऊपर का भाग अभी थोड़ा सूखा हुआ लग रहा है क्योंकि ये अभी तक नीचे का जो भाग है वो थोड़ा गीला रहेगा। तो इसमें क्या करना है कि हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप ऐसे एक लकड़ी की चम्मच के मदद से आप उसको अच्छे से एक बार ऊपर से नीचे की तरफ से अच्छे से मिला लीजिएगा। तो आप जब मिलाएंगे तो नीचे का जो रम वाला भाग है वो ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन प्लीज़ आपको लगेगा कि ये रम कम है, गीला कम है, मैं शायद थोड़ा और डाल दूं अभी, लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इसमें कुछ ज़्यादा रम अभी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रम डालेंगे तो आपका केक में वो स्मेल आ जाएगा और बहुत ही तीखापन लगेगा आपका एक रम का एक टेस्ट। अगर आप कम डालेंगे तो थोड़ा सा वो रम का टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उतना तीखा नहीं रहेगा। तो आपको इसको हर एक ऑल्टरनेट दिन में आप इसको मिक्स करें और अच्छे से इसको क्लोज करके एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सूरज की रोशनी ना पड़े, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आपको पता है कि उसमें स्टीम बनेगा और ख़राब होने की आशंका है। और अगर आप साइड में देखेंगे कि साइड में भी वो जो खजूर का है उसका थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो आप करिए एक टिश्यू पेपर के साथ आप उसको साफ़ करके रखिएगा, क्योंकि ये जो ऊपर का जो भाग है अगर आप इसको 1 महीने के ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ से फंगस पकड़ने की बहुत बड़ी चांसेस हो जाती हैं। तो ऊपर का जो भाग है उसको आप थोड़ा सा वाइप कर दीजिएगा और रख लीजिएगा। तो ये केक हमें क्रिसमस के 1 दिन पहले नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि उसमें जो रम का टेस्ट है वो पूरा मैदे में भी अच्छे से आ जाता है और थोड़ा सा उसको जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसका केक जैसे कि 25 तारीख को क्रिसमस है तो 21 तारीख में बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अभी हम मेरा पहला चैनल है तो फर्स्ट वीडियो, तो मैं सेकंड वीडियो में आपको 21 तारीख को इस केक को किस तरह से बनाते हैं उसकी पूरी विधि आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप इस वीडियो को देख के आपको भी कुछ आइडिया हो गया होगा कि रम केक की तैयारी कैसे की जाए। और तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी धीरे धीरे और भी वीडियोस डालूँगी जो कि पौष्टिक आहार और भी अगर फ्यूचर में मुझे और भी अपनी हॉबीज़ डालने का समय मिला तो मैं वो भी करूँगी। तो दोस्तों उतना ही आज के लिए, और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने अगले वीडियो जो कि क्रिसमस केक की बेकिंग के साथ मैं आपको 21 तारीख को मिलूँगी। तब तक बाय और अपना अच्छा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।